तो मन में लड्डू फूटा। हम कहा सर हम हीरो, लीड हीरो सर। बोला हाँ हाँ तुम लीड हीरो। विजय विजय दीनानाथ चौहान, नाम तो सुना होगा। आप झारखंड में हैं और काफ़ी लोग जानते भी हैं, हमारे दर्शक भी जानते हैं कि आप रांची में हैं, क्योंकि रांची में एक तरह से बोल सकते हैं कि हॉलीवुड इंडस्ट्री का ये फिल्म सिटी रांची है, ये हब है। हब है बिल्कुल। जैसे कि मैं 8-9 फिल्म एज ए लाइन प्रोड्यूसर, जो बड़ी बड़ी फिल्में हैं, MS धोनी, रांची डायरीज, दिल बेचारा, रश्मि रॉकेट। अभी आपने जो वेब सीरीज़ देखा खाकी, वो हमारा प्रोडक्शन हाउस की तरफ से बना था। और अभी जो जोरम की मैंने बात किया, ये कुल मिला के डायरेक्शन का कीड़ा है। एक्चुअली एक्टिंग करते करते डायरेक्शन बहुत कुछ आदमी सीख जाता है। लोला के ना एगो एगो हिलावे, लोला के ना एगो एगो डुलावे। कांटा टोली बस स्टैंड से लेके जो पैदल हरमू तक का मेरा चक्कर होता था, वो मैं पैदल करता था, पैदल जाता था। डेटिंग क्या होता है ना, वो मैंने नहीं किया। कांटा टोली से जेवियर के पास का 2.5 या 3 रुपए था। ये कब का मेरे बात है पास भैया? 3 रुपए नहीं थे उसके लिए मैं पैदल चला करता था। लेकिन एक जोश था कि कुछ तो करेंगे, लौटेंगे नहीं। जो आज भी मेरा एम्बिशन है, कुछ करेंगे। दीवाना हम रह की मस्ताना हम रह की, हम रहिया डहर डहर बाटिला प्यार चाइरो पहर। मेरी बेटी को प्यार से किट्टू बुलाता हूँ, उसका नाम है कृतिका कुमारी। बहुत प्यारी सी बेटी है, ऊपर वाले ने मुझे एक बेटी दी है। स्कूल के टेम पे आना गोरी डेम पे, स्कूल के टेम पे आना गोरी डेम पे, तेरे लिए दिल है दीवाना, गोरिया तुम चली आना। नमस्कार, जोहार। मैं चितरंजन गोस्वामी और आज मैं झारखंड फिल्म इंडस्ट्री यानी कि हॉलीवुड, जी हाँ, हॉलीवुड के सुपरस्टार रमन गुप्ता सर के साथ हूँ और मैं इनके स्टूडियो में, इनके ऑफिस में इस वक्त मौजूद हूँ। और आज हम इनसे जानेंगे इनके बारे में, इनके लाइफ के स्ट्रगल के बारे में, इनके सक्सेस के बारे में और इनसे बहुत सारी इनसे जुड़ी बातें। और चलिए मैं रमन सर से आज के सवाल पूछता हूँ। आपसे जुड़ी बहुत सारे सवाल हैं मेरे मन में और मेरे दर्शक भी जानना चाहेंगे आपसे जुड़ी कई सवाल है जो कि उनके दिमाग में भी चलते हैं और वो भी चाहते हैं आपके बारे में आपको करीब से जानना। तो आज हम लोग इनको करीब से, आपको करीब से जानेंगे अपने सवालों के साथ। बिल्कुल, आपके सवाल और करीब से जानिए, मैं सब चीज़ के लिए तैयार हूँ। तो आज के इन सवालों का सिलसिला शुरू किया जाए। जी बिल्कुल। पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। मैंने सुना है कि आपका रियल नेम और रियल नेम अलग है। मीन्स रियल नेम रमन गुप्ता, जो कि सारे लोग जानते हैं, जी। पर बहुत कम ही लोग होंगे जो आपके रियल नेम को जानते होंगे। हाँ, तो बहुत इसे एक्चुअली क्या है कि मैं पहले लोगों को पता है कि मैं अमिताभ बच्चन जी से बहुत इंस्पायर्ड हूँ, मैं उनका फ़ैन हूँ। और उनके ज़्यादातर फिल्मों में नाम विजय विजय दीनानाथ चौहान, नाम तो सुना होगा। तो एक्चुअली मेरे बड़े भाई साहब का नाम संजय है, मैं विजय, हमसे जो छोटा है वो अजय है, उससे एक छोटा अमर। हम लोग 4 भाई होते हैं। तो हुआ फिर पंडित जी को अपने कॉलेज आवर में मैं गया, जब हमें ब्रेक मिला था, जब मैं 19-20 साल का था, तब हमें ब्रेक मिला था, चांस मिला था काम करने का। तो फिर मैं जब काम करने गया तो फिर पहला जो मेरा फिल्म था मनकेर भूत, किसी कारण बस नहीं चल पाया। तो मन में एक खटका होता है कि अब क्यों, काहे, कैसे। तो उसके बाद फिर एक पंडित जी हैं विष्णु शर्मा जी, हमारे बुंडू से हैं, हमारे बड़े भाई जैसे हैं। तो वो ज्योतिषी का अच्छा नॉलेज रखे थे। तो वो हमें बताया कि बाबू आओ बैठो, तो थोड़ा सा जन्म समय ये सब दो। हालांकि हम अध्यात्म से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, धार्मिक स्वभाव, धार्मिक नेचर के हम। तो वो नाम मेरा बोले कि ऐसा है कि नारायण करना चाहिए, तो फिर ऐसा करते हैं रमन, रमन नाम ठीक लग रहा है। तो हमने ठीक लग रहा है तो फिर रख दीजिए। फिर गए कोर्ट में एफिडेविट करवाएं कि विजय कुमार जायसवाल और रमन गुप्ता दोनों एक ही हैं। और उसके बाद जैसे नाम चेंज करवाएं, उसका प्रभाव हमें बहुत जल्द देखने को मिला था। मोर 18 साल हो गए, सुपर डुपर हिट हो चुकी थी। उसके बाद ये नाम को बैठने नहीं दिया गया। हाँ, लेकिन ये नाम बहुत स्ट्रगल करवाता है। मतलब यूँ कहा जाए तो नाम भैया काम कर गया।
नाम काम कर गया, लेकिन उस नाम को बचाने के लिए, चलाने के लिए इस विजय को बहुत मेहनत करना पड़ता है। समझिए कि मैं रमन का एक स्टाफ हूँ, नौकर हूँ, और बहुत प्रोटोकॉल्स होते हैं उसको मेंटेन करना, सर्वाइव करना, फिट रहना, ये वो बहुत कुछ होता है। एक एक्टर के लिए बहुत जिम्मेवारी होती है। अपने समाज में कैसे वो प्रेजेंट करते हैं, अपने लोगों के बीच कैसे रहते हैं, कुछ कुछ। हालांकि मैं बहुत सॉफ्ट नेचर का हूँ, नॉर्मल हूँ, बिंदास घूमता फिरता हूँ, ऐसा कोई ढकोसला नहीं है मेरे साथ। लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा पब्लिक का एक एक्टर हूँ, तो हमें पब्लिक के लिए भी सोच के चलना पड़ता है। जी बिल्कुल 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 सही बात है। रमन भैया बिल्कुल फ्रेंडली नेचर के भी है। और चलिए आगे मैं आपसे कुछ जानना चाहूँगा। मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आपकी एज क्या रही होगी जब आपने इस फिल्म इंडस्ट्री में यानी कि हॉलीवुड में एंट्री ली? मैं इंटर कर रहा था। अच्छा। इंटर के दौरान जैसे कि जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते, 15 अगस्त, 26 जनवरी या टीचर्स डे समथिंग, उस पर मैं अपने दोस्तों के बीच खड़े होके क्लास में वो गाने गाना, मिमिक्री करना, जो मैं पहले भी आपको बताया एक्टिंग करता था। तो कुल मिला के मेरे दोस्त बहुत सपोर्ट किए, और 19-20 में हमें ब्रेक मिल गया था। अच्छा, मीन्स 19-20 साल की एज में आपने पहली हाँ हाँ 19-20 साल के एज सॉन्ग पे में काम किया। हमें सिनेमा मिल गया था। ओह माय गॉड। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं तो सिंगिंग का शौकीन था। मैं गया था वहाँ पे, मैं गया क्या था, मुझे भेजा गया था। मेरे दोस्तों ने मुझे, उस वक्त मेरी एक रेंजर साइकिल हुआ करती थी, और हमारे क्षेत्र में ऑडिशन चल रहा था। तो हम लगा कि वहाँ जाएंगे, हमको गाने का मौका मिलेगा, इस चक्कर में गए हम। तो लेकिन हम जब मैं अपने स्कूल के समय नुक्कड़ और रामलीला और जो ऐसे एक्टिविटीज़ होते हैं, उस पर मैं काफ़ी एक्टिव था। मतलब अच्छा गा लेता था, अच्छा डायलॉग्स वगैरह कर लेता था, मिमिक्री भी कर लेता था। तो कुल मिला के मेरे दोस्त जब खुश हुए, बोले यार तुमको जाओ वहाँ पे ऑडिशन दो, हीरो वाला चीज़। हमको नहीं मालूम था, हमें 8वें 9वें दिन बताया गया कि ऐसा है कि मतलब जब ऑडिशन दिए, मतलब टाइटल था मन के भूत, तो ऑडिशन दिए तो उससे जुड़ा हुआ अपने से एक कॉन्सेप्ट तैयार कर लिए और दिए। तो डायरेक्टर को समझ में आया कि लड़का कुछ तो जानता है औरों के बनस्पत जो है। तो गए तो हमको बोला कि इधर आओ, बैठो, ये भरो इसको, कागज़ में जो आ रहे हैं सबका नाम हम लिखो। हम बोला सर हमको घर जाना है, खाना नहीं खाया। मतलब खा लेना, ये सब तुम्हारा खाना ही आएगा। बैठ के रजिस्टर लेके जो ऑडिशन देने आ रहे थे सबका, मतलब वो जुड़ गए उनसे, वो हमको जोड़ लिए एक्चुअली उस दिन से ही। उसके बाद आना जाना, मीटिंग, ये वो, फिर 8-9 दिन के बाद हमको बताएं कि इसका जो मेन हीरो है वो जो है विजय, हमको विजय कॉलिंग था, तो विजय तुम हो। तो मन में लड्डू फूटा। हम कहा सर हम हीरो, लीड हीरो सर। बोला हाँ तुम लीड हीरो। और जो लीड हीरो के लिए गया था, मेरा एक दोस्त था ब्रजेश नाम है, जो हमें इंस्पायर करता था। बापी डे था, वो सिंगिंग की फील्ड में था। तो वो सिलसिला शुरू हुआ, और पिक्चर भले ना रिलीज़ हुई हो, लेकिन उस पिक्चर का ही योगदान है कि हम आज झारखंड के सामने एक्टिंग, डांस, अभिनय करते हुए दिखते हैं या देखे जाते हैं। आपका स्कूलिंग कहाँ से हुआ था सर? स्कूलिंग तो हम रांची यूनिवर्सिटी के ही हैं, और लेकिन बीच में बदमाशी बहुत करते थे, तो बोर्डिंग में हमें इलाहाबाद बोर्डिंग से हमें मैट्रिक किए हैं। उसके बाद फिर हम आके, मेरा होम टाउन है बुंडू तमाड़, नाम सुने होंगे आप, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। और वहाँ पे एक डांसिंग इंस्टीट्यूट खोला था मैं, और वहाँ जो बच्चे सब सीख रहे थे, जस्ट सीख रहे थे, हम भी सीख रहे थे। तो होता है ना, कुछ सीखने का इच्छा हो तो उसमें कुछ वैसा चीज़ चुन ले जो हमें अच्छा लगता हो, और वो मेरा काम है। तो मैं डांस इंस्टीट्यूट जो खोला, वो कुल मिला के हमें बेनिफिट मिला, और उस इंस्टीट्यूट का भी बहुत बड़ा योगदान है हमें इस जगह पे लाने का। अगला सवाल आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप झारखंड में हैं, और काफ़ी लोग जानते भी हैं, हमारे दर्शक भी जानते हैं कि आप रांची में हैं, क्योंकि रांची में एक तरह से बोल सकते हैं कि हॉलीवुड इंडस्ट्री का ये फिल्म सिटी रांची है, हब है। बिल्कुल। तो आप रांची में हैं, लेकिन आपका नेटिव प्लेस कहाँ है, ये मैं भी जानना चाहूँगा, और मेरे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आप किस जगह से बिलोंग करते हैं। रांची से मेरा घर 35 किलोमीटर दूर है। जगह का नाम है बुंडू। अच्छा। बुंडू तमाड़ सुने होंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, है ना, बहुत नामी है, बहुत फेमस डायलॉग है। बुंडू तमाड़ बहुत बड़ा जगह, मतलब वो हमारा बुंडू 5 परगना जो क्षेत्र है ना, तो वहाँ पे हर विधा के लोग वहाँ पे पाए जाते हैं। IAS भी मिलेगा, एक अच्छा नेता भी मिलेगा। अच्छा अभिनेता मैं हूँ या नहीं हूँ तो आप जज करेंगे लेकिन मैं हूँ 5 परगना की धरती से। और कुल मिला के बहुत ही प्यारा जगह है हमारा 5 परगना, और माँ दिउड़ी रहती हैं वहाँ पे, और बिरसा मुंडा जी का स्थल है, ओली हाथू 5 परगना क्षेत्र में पड़ता है।
और कुल मिला के उस धरती से हूँ, अपने माटी से हूँ। मैं जानना चाहूँगा आपकी एजुकेशन के बारे में। मैं अकाउंट ओनर से 99 मतलब 2000 में हमें एज ए ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट हम ले लिए थे। और एक्चुअली मैं पढ़ने में मैट्रिक बहुत अच्छा था, इंटर तक मैं था जो फिल्म का, तो लगता था कि ये बोझ था, ये मेरा कितना जल्दी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 हम कितना जल्दी ख़त्म करें। तो जिस दिन मेरा ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम कंप्लीट कर लिए, बीकॉम अकाउंट ऑनर्स का सर्टिफिकेट आ गया, उसके बाद तो बोले कि आप पढ़ाई नहीं करेंगे, लेकिन पढ़ना चाहिए। हमारी बातों पे मत आइए, आप सभी दर्शकों को पढ़ना चाहिए, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम ज़रूर कुछ पढ़े हैं तब जो आप लोगों के बीच रहते हैं, समझते हैं, बात करते हैं, सुनते हैं, तो एजुकेशन मस्ट है। तो उसके बाद फिर हमें मौका ही नहीं मिला आराम करने का। आप बात पे आप हंसोगे, अभी मैं ग्लैमर लाइन का हो के भी आज तक डेटिंग क्या होता है ना, वो मैंने नहीं किया। मैं जवान ही हुआ था, 18 19 20 साल, मतलब हम हुए और हम बिजी हो गए, काम में लग गए। आज ये गाना, कल वो गाना, परसों वो गाना, यहाँ वहाँ शूटिंग, ऐसे तैयारी, वो तैयारी, आज यहाँ वहाँ, तो वो मौका नहीं मिला। मैं मतलब बचपन तो जिए हैं, लेकिन अपना हम जवानी नहीं जी पाए हैं। बीजी शेड्यूल है नहीं, बिल्कुल आपने जवानी बहुत ही अच्छी तरीके से जिया है। अच्छा, ये हम सभी सारे लोग जानते हैं, क्योंकि आपने प्रेम किया है, आपने प्रेम किया है, अपने इस कला से प्रेम किया है, अपने इस इंडस्ट्री से प्रेम किया है, आपने झारखंड कि इस फिल्म इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया है, बहुत सारे हिट सॉन्ग्स दिए, बहुत सारे हिट एल्बम दिए, तो ये सब आपके प्रेम की वजह से ही एग्जैक्टली। हाँ, ये हम एग्री करते हैं, मैंने प्रेम किया, अपने काम से आपने प्रेम किया। हाँ, और स्वामी विवेकानंद जी कहते भी हैं, अपने वर्तमान अवस्था के जिम्मेदार हम खुद हैं। हमें जैसा होना है या जैसा होना चाहते हैं, उसके लिए हमको अभी से तत्पर होना पड़ता है। हम अपने दिमाग में एक ड्रीम रखे थे कि हमको एक बड़ा एक्टर बनना था, तो लोगों ने बना दिया। थैंक यू सो मच। हम जानना चाहेंगे रमन भैया आपसे कि जब आप स्टार्ट किए थे तो कौन सा सॉन्ग से आप अपना जर्नी स्टार्ट किए थे? देखिए, स्टार्ट हम जिससे किए थे वो था 5 परगनिया फीचर फिल्म मनकीर भूत, उसमें एज ए लीड एक्टर। लेकिन किसी कारणवश, और उस समय VHS से शूट हुआ था, जिसके कारण से वो पर्दे पर अच्छी क्वालिटी नहीं था, तो पिक्चर को रोक दिया गया। लेकिन वही सिनेमा से हमें ब्रेक मिला नागपुरी एल्बम में, जो कि मेरा पहला सुपर डुपर हिट सॉन्ग था। मोर 18 साल होए गेलक रे ई दादा ए बाबा शादी कराए दे। भैया, जब हम रांची आए थे ना, तो सबसे पहला गाना हम आपका सुने थे स्कूल के टाइम पे, आना गोरी डैम पे, ये गाना हम सुने। उसके बाद मोर 18 साल होए गेलक रे। तो भैया हम चाहेंगे कि एक बार स्कूल के टाइम पे आप सुना देते। ये अब गाना भी सुनाना पड़ेगा हमें? एक बार 2 लाइन से क्यों? हाँ, कौन सा 18 या स्कूल? नहीं, स्कूल के टाइम पे थोड़ा सा चलिए से मुखड़ा दे देते हैं आपको। स्कूल के टाइम पे आना गोरी डैम पे, स्कूल के टाइम पे आना गोरी डैम पे, तेरे लिए दिल है दीवाना, गोरिया तुम चली आना, कभी ना इनकार करना, प्यार भरा दिल न तोड़ना, स्कूल के टाइम पे आना गोरी डैम पे। और सर, आपने कितने सारे सॉन्ग्स किए हैं टोटल अभी तक? अब तक 5000 प्लस मान के चलिए एल्बम्स हो गए। और फिल्म कितने सारे? फिल्म जो लोकल सिनेमा होता है झारखंड में, इसमें मैं 5 फिल्मों में एज ए लीड एक्टर, 3 फिल्मों में सपोर्टिंग, और बॉलीवुड की 9 फिल्में हैं जिसमें मैंने एज ए करेक्टर रोल प्ले किया। उसमें छोटे छोटे रोल होते हैं। लेकिन अभी एक सिनेमा आने वाली है जोरम, माकिजा फिल्म्स और जी सिनेमा की तरफ से, मनोज बाजपेयी जी के साथ। फिल्म का नाम है जोरम। उसमें मैं एक उमा शंकर सोलंकी हेड कांस्टेबल पुलिस वाले की भूमिका में मैं हूँ, और बहुत अच्छा रहा वो मनोज बाजपेयी के साथ काम करके, बहुत अच्छा अनुभव हुआ। और उसके बहुत अच्छे डायरेक्टर साहब माकिजा जी, तो उनके साथ भी काम करके मतलब टीम वर्क बहुत बढ़िया हुआ। सिनेमा में बहुत अच्छा बना है। बाकी जब रिलीज़ होगा तो आप लोग देखिएगा ही। और सर, आपका पहला सॉन्ग कौन से लैंग्वेज से था? पहला तो हम किए थे 5 परगनिया भाषा। जैसे हमारे झारखंड में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, 5 परगनिया, नागपुरी, खोटा, मुंडारी, हो, सादरी, संथाली, कुड़ुक, मुंडारी। तो उसमें मैं 5 परगनिया से शुरू किया था। और 5 परगनिया फिल्म एक्चुअली वो डिब्बे में तो बंद हो गया, लेकिन जहाँ एडिट चल रहा था
उसी टेबल पे हमें काम मिला कि ये लड़का कौन है, तो बोले वो सामने बैठा हुआ है। तो नागपुर इंडस्ट्री वाले हमसे बोले कि बाबू नागपुरी में काम करोगे? बोले हाँ क्यों नहीं। मैंने काम किया। सबसे बड़ा हिट सॉन्ग तो मेरे 2 हैं जो आज भी झारखंड का वो आइडेंटिटी है। एक है स्कूल के टेप पे आना गोरी डेप पे, और दूसरा है मोर 18 साल हो गए लग रहे। ऐसे तो हमारे बहुत सारे गाने हिट हैं, लेकिन कुल मिला के अगर औसतन देखा जाए जो नागपुरी भाषा को नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, लेकिन उनको जानकारी है, जैसे झारखंडी सॉन्ग या नागपुरी सॉन्ग जैसे बोलते हैं दिमाग में तुरंत सडनली आता है 18 साल हो गए लग रहे, स्कूल के टेम पे आना गोरी डेम पे, ये अपने आप आ जाता है। और मैं उसका एक पात्र हूँ और इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। चलिए आगे मैं जानना चाहूँगा आपसे, आप जब अकेले होते हैं यस तो आप क्या करना पसंद करते हैं? मुझे गाना बहुत पसंद है। अच्छा मैं अपने लिए गाता हूँ। मैं बताया था इंडस्ट्री में आया था सिंगर बनने के लिए, लेकिन जब एक्टर बन गया तो वही प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने हमें गाने का मौका नहीं दिया। 2-4 गाए हैं, कुछ गाने रिलीज़ हुए हैं, उसके बाद हमें वक्त ही नहीं है। लेकिन मैंने सुना है कि आप गाते भी बहुत ही अच्छा है। गुनगुना लेते हैं। रफ़ी साहब को बहुत पसंद करते हैं, सोनू निगम जी को पसंद करते हैं, बाकी जितने भी हैं किशोर दा हो गए, मुकेश मन्ना डे, आर.डी. बर्मन, जो पुराने हैं। नए गानों में मतलब सूफ़ी टाइप का चीज़ हम पसंद करते हैं, और अरिजीत सिंह वगैरह जो गाने हैं, उदित नारायण के गाने, कुछ हमको जो थोड़ा सा हिप हॉप ये सब समझ आता है, लोगों का पसंद कहीं ना कहीं तब तो वो चल रहा है। 3 बोतल वोदका आज तक हमारा पल्ले नहीं पड़ा वो। हम मतलब सॉफ्ट अच्छे गाने का मतलब शौकीन है, जिसके मीनिंग लिरिक्स अच्छे होते हैं और मीनिंगफुल सॉन्ग होता है, अंदाजी डिग 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 नहीं बजता है। तो बस यही सब है। बुरा नहीं माने, जो पसंद करते हैं यो वो करें, मेरा तो भाई क्योंकि जनरेशन चेंज हो रहा है तो लोगों का यस बदलाव आना स्वाभाविक है। हाँ, हर चीज़ में बदलाव हो रहा है तो संगीत में भी बदलाव हो रहा है जी। मैं आपसे जुड़ी कुछ चीज़ें जानना चाहूँगा, मेरे दर्शक भी जानना चाहेंगे, क्योंकि लोग आपके बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ़ैन भरे हुए हैं, पूरे झारखंड में नहीं, मुझे लगता है झारखंड के बाहर आपका कलकत्ता हो गया, या फिर बंगाल साइड हो गया, या फिर पुरुलिया हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, सारे जगहों में आपके फैंस की कमी नहीं है। तो आपसे जुड़ी कुछ चीज़ें मैं जानना चाहूँगा। जैसे बहुत ही बेसिक से आपको सवाल ये है कि आपका फेवरेट फूड कौन सा है? खाने में आपका कुछ? खाने में तो भूख लगे जो टाइम पे मिल जाए वो पहले पसंद है। और मैं बहुत ज़्यादा मतलब बाहर की चीज़ों को इग्नोर करता हूँ। समोसा ज़्यादा नहीं खाते हैं। हमको टाइम पे दोपहर में दाल चावल सब्जी भुजिया पापड़ मिल जाए, मज़ा आ गया। रात हुआ रोटी सब्जी मिल जाए, मज़ा आ गया। सुबह में अच्छा हल्का नाश्ता। और फल में तो हमें पपीता अच्छा लगता है, पपीता हम खाते हैं। और भी आम अच्छा लगता है, सेब अच्छा लगता है, केला अच्छा लगता है। बताएं तो कुल मिला के जो भूख लगे टाइम पे मिल जाए। तो आपकी बातों से लग रहा है कि आप ये वेजिटेरियन तो कहीं नहीं है? नहीं, मैं खाता हूँ, चिकन खाता हूँ, कम खाता हूँ। और मेरी प्यारी सी बेटी है, वो शुरू की थी लेकिन अब वो वेज हो चुकी है। अब वो उल्टा मुझे ज्ञान देती है, पापा वेजिटेरियन। वाकई में वेजिटेरियन होना चाहिए। आप जितना अच्छा खाते हैं उतना अच्छा सोचते हैं, उतना अच्छा आपका थॉट बनता है। तो हम भी मतलब अपील करते हैं कि कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा वेज शुद्ध शाकाहारी खाएं। और ये तो मुंह का एक टेस्ट है, कभी कभी मेरा माहौल बन जाता है। मेरा फिल्म इंडस्ट्री है, ग्लैमर लाइन है, तो आ जाता है तो फिर हम खाते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है हमको, अगर टाइम पे अच्छा शुद्ध शाकाहारी वेज खाना मिले ना तब मैं उधर ताकू भी नहीं। तो ऑप्शन नहीं होता है तो उससे अच्छा ऑप्शन और हमको नहीं मिलता है कि लाओ खा लेते हैं। अच्छा, आपने अपनी बेटी का जिक्र किया तो मैं जानना चाहूँगा कि आपकी बेटी का ये गुड नेम अगर? मेरी बेटी को प्यार से किट्टू बुलाता हूँ, उसका नाम है कृतिका कुमारी। बहुत प्यारी सी बेटी है, ऊपर वाले ने मुझे एक बेटी दी है और बहुत प्यारी है। मतलब अब तो ये स्थिति हो गई है कि वो हमें ज्ञान देती है। जैसे कि हम गाने का तैयारी वारी करेंगे, पापा कौन सा गाना है, तो बोलेंगे बेटा ये वाला गाना है ये। अच्छा पापा इसमें ना आप ऐसा करना है ना, ब्लू जीन्स पहनना, वाइट टी शर्ट में ले लेना, शर्ट जो है ना चेक वाला रहेगा, है ना, जो और बटन का खुला रखना, और उस 2 स्टेप यहाँ पे मोड़ लेना, और बेटा और चश्मा लगा के मस्त एकदम बिंदास करके आओ ना, ऐसा। और बहुत क्रिएटिव है, मतलब छोटी है, उसको संगीत की तरफ रुझान है। मैं तो स्पोर्ट्स बनाना चाह रहा था, लेकिन कहा जाता है कोई भी चीज़ किसी को थोपना नहीं चाहिए। जैसे मैं बिज़नेस वालों के घर से आता हूँ, मेरे पूरा फैमिली बिजनेस करता है, तो हम वहाँ से निकल के आए हैं,
तो लास्टली मेरी माँ हमें बहुत सपोर्ट की है, थैंक्स माँ की वजह से मैं इंडस्ट्री में हूँ। नहीं तो आज मैं कोई दुकान खोल के हाँ भैया इतना पड़ेगा, इतना ले लो, ये यही मैं दुकानदारी कर रहे होते हैं। कुल मिला हमारी बेटी बोली कि पापा हम स्पोर्ट्स में नहीं जाएंगे, म्यूजिक सीखेंगे, तो म्यूजिक सीख रही है। अच्छा गिटार भी बजाने सीख गई है। चलिए, चूँकि बेटी का जिक्र हुआ तो हाँ, और हमारे इंटरव्यू हमारी बेटियाँ रानी ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। आई लव माई डॉटर। सब बेटियाँ प्यारी होती ही हैं और खुशनसीब वो होते हैं जिनकी बेटियाँ होती हैं। एक चीज़ जो आपके दर्शक हाँ आपको लेके अक्सर कंफ्यूज भी रहते होंगे और जानना भी चाहते होंगे, सबसे बड़ी बात, क्योंकि देखा जाता है कई बार ऐसा रहता है कि हम सोशल मीडिया के ज़माने में लोग क्या करते हैं कि अपना ऑफिशियल बर्थडे जो रहता है वो कुछ और रहता है, इंस्टाग्राम बर्थडे कुछ और है, फेसबुक बर्थडे कुछ और है, रियल बर्थडे कुछ और है। तो आपका मैं जानना चाहूँगा कि ऑफिशियल बर्थडे कौन? मेरा ऑफिशियल पेपर सब है 28 जून 28 जून है ना। अच्छा। आने वाला 2-3 महीने में। अरे वाह। लेकिन मैं अपना बर्थडे बहुत नॉर्मल तरीके से मनाता हूँ, कोई कैंडल फूका फूकी वाला हिसाब नहीं है। तो आप धर्मपत्नी का नाम लिए तो बताया गया, पहली बार मैंने केक काटा था 2009 में। अच्छा। पहली बार फर्स्ट टाइम हम केक काटे थे, और उसके बाद भी 1-2 साल हम काटे। उसके बाद बोले कि ऐसा है कि हम कोई फूकने वाला चीज़ नहीं चाहिए, हमें जला दें जिससे रोशनी हो, उसे हम फूकेंगे नहीं। तो हम कैंडल पे फूक मारना बंद कर दिए हैं। और हम मंदिर जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, ज़रूरतमंदों से मिलते हैं, जो सहयोग कर पाते हैं करते हैं, और बहुत सिंपल बनाते हैं अपना बर्थडे। मेरा बर्थडे तो भाई सोशल मीडिया में होता है, लोग इतना प्यार करते हैं। और मेरी एक खासियत ये भी है, आपको ये बता दें, लोगों को लगता होगा कि रमन के पास कितना फुर्सत टाइम है जो सबको रिप्लाई करता है। बिल्कुल करूँगा और आगे भी करता रहूँगा। जब उनके पास मेरे लिए टाइम है तो मेरा भी हर फर्ज बनता है, मेरे लिए भी उनके लिए बहुत टाइम है। वो मेरे भगवान हैं, वो हमें पसंद करते हैं, उनकी वजह से हम चलते हैं। अगर रमन को रमन बनाए हैं तो फिर वही बनाए हैं, तो उनका तो पूरा रमन पे अधिकार है। मेरे माँ बाप हमें पैदा किए हैं, एक शिक्षा दी है, तालीम दी है, हम गए। और अभी कुल मिला के हम दर्शकों का हैं, दर्शक हमारे, हम उनके हैं जी। और सर आप कैसे स्ट्रगल किए यहाँ तक पहुँचने के लिए? स्ट्रगल तो देखिए, जब तक जिंदा है तब तक स्ट्रगल ख़त्म नहीं होता है। आज भी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ और करते रहता हूँ। मतलब उस वक्त तो मेरे फैमिली बैकग्राउंड से कोई सपोर्ट नहीं था। हम लोग बनिया परिवार से हैं, दुकान था, अपना दुकान संभालना, बिजनेस करना ही अपना काम था। तो लेकिन एक्टिंग का कीड़ा जो काट चुका था, कॉलेज आवर में, कॉलेज टाइम पे मेरे जो फ्रेंड सर्कल होते तो वो भी बहुत, जैसे कि कुछ प्ले कर दिए, कुछ एक्टिंग कर दिए। अरे बहुत बढ़िया है यार, बहुत मज़ा आ रहा है। और मज़ा आता था कहीं ना कहीं उनका वो बोलना, हमारे दोस्तों का बोलना, और मेरा वो शौक़, वो हमको बहुत डिस्टर्ब दिया है। तो मतलब अरे नहीं यार, मेरे दोस्त को पसंद आ रहा है तो पब्लिक को भी पसंद आएगा। तो दर्शक तो यही होते हैं ना, हम आप ये जो लोग होते हैं वही दर्शक हैं। जब हमें आपको पसंद आ रहा है तो दर्शक को पसंद आएगा, सिंपल सी बात है। मेरा सफ़र काफ़ी तकलीफ़ तो सभी का होता है, लेकिन हर किसी को अपना ज़्यादा तकलीफ़ लगता है। तो एक गाना अभी हाथी मेरा साथी में, दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे। तो मैं अपने सॉफ्ट नेचर के द्वारा इंडस्ट्री में आए और दुकान भी चलाते थे। और उसके बाद मेरा एक छोटा सा दुकान हुआ करता था जिसमें गिफ्ट आइटम्स वगैरह और सीडी कैसेट्स और ऑडियो कैसेट का जो दौर था उसका होलसेलर हम थे। तो मेरे द्वारा उस क्षेत्र में, मतलब उस फील्ड में आने का मतलब कहीं ना कहीं कनेक्टिंग था कि हम ज़्यादा मतलब इनके क्लोज होंगे तो नो डाउट एक थोड़ा सा अपनापन होगा, तो हमें जल्दी ब्रेक मिलेगा। तो प्लान मेरा बहुत दूर से और चला है। तो दुकान करते करते फिर मेरा वो बड़ा फिल्म आ ही गया था, मनकेर भूत। और उसके बाद वो फिल्म किसी कारण से नहीं चल पाई, लेकिन उसी से इंस्पायर्ड हो के जब वहाँ पे मीटिंग हुआ कि नागपुरी में ब्रेक मिला 18 साल वाला से, उसके बाद हमें पीछे नहीं देखने का पड़ा। लेकिन उस दौर में भी पहला, दूसरा, तीसरा गाना तक भी बहुत शोषण था। शोषण मीन्स क्या, पैसे नहीं मिलते थे, पैसे नहीं मिलते थे, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या भाई। तो उसके बाद हमें आज भी याद है, घर से तो सेलेक्टेड पैसा क्या करने जा रहे हो, बिजनेस करने जा रहे हैं, तो वो लाने जा रहे हैं, वो लेके कुछ पैसा हम बचाते थे। और जब बिना काम का आते थे तो हमें याद है, तो स्टूडेंट हुआ करते थे,
टाटा वाली गाड़ी आती थी, पैसे तो लगते नहीं थे, फ्री में आ जाते थे। लेकिन कांटा टोली बस स्टैंड से लेके जो पैदल हरमू तक का मेरा चक्कर होता था, वो मैं पैदल करता था, पैदल जाता था। और फिर भूख लगता था कि 3 बजता था कि अब क्या करें। सुबह तो नाश्ता करते थे, जो भी रोटी और सब्जी जो भी, और मैं बहुत दिनों तक चाय और रोटी का भी मज़ा लिया हूँ, रोल करके ना, वो बहुत हड़बड़ी में डिट ढाक, बहुत मज़ा आता है। अब वो मिसिंग करते हैं। तो उसके बाद पैदल आते थे, 3 बजे भूख लगता था, उस समय 3-4 रुपये में फुल प्लेट चाट मिलता था। वो चाट खा के किसी तरह से मैनेज करते तो पैदल चलते थे, जबकि किराया बहुत कम था। कांटा टोली से जेवियर के पास का 2.5 या 3 रुपये था। ये कब का मेरे बात है पास भैया? 3 रुपये नहीं थे उसके लिए मैं पैदल चला करता था। लेकिन एक जोश था कि कुछ तो करेंगे, लौटेंगे नहीं। जो आज भी मेरा एम्बिशन है, कुछ करेंगे। मैं आज 25 साल से इंडस्ट्री में हूँ। 25 साल से। हाँ, पब्लिक भी हमें अभी तक प्यार कर रही है। तो कुल मिला के देखिए, स्ट्रगल की आप जहाँ तक बात करें, स्ट्रगल अभी भी है। तो हम जितना भी ऊंचाई पे जाते हैं, मेरा लिविंग बढ़ता है, एक्सपेंस बढ़ता है, खर्चा बढ़ता है, तो स्ट्रगल भी बढ़ता है। हाँ। तो आज हम एल्बम में करते हैं, फिर हम बॉलीवुड में काम करते हैं, फिर हमें और बड़ा पैसा कमाना है। क्योंकि जैसे जैसे आपका वो उपलब्धि बढ़ती जाएगी और प्रसिद्धि बढ़ती जाएगी, लोग जानने लगेंगे, तो आपका क्लास, लिविंग सब कुछ चेंज होने लगेगा। आप बड़ी गाड़ियों में चलोगे, साथ में बॉन्सर होता है, फिर एक कहीं गए तो 1-2 अपने बॉय होते हैं। बहुत खर्चा है भाई, लेकिन उसके लिए तो करना पड़ेगा। तो वो सफ़र है, लेकिन स्ट्रगल कभी ख़त्म नहीं होता है पवन। स्ट्रगल जो है ना, आप तो इस फील्ड में आए हैं, अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं। आई होप हमारा बहुत सारा ब्लेसिंग है कि आप जाएं और जो आपका हॉबी है, आप न्यूज़ के क्षेत्र में या एंटरटेन या इंटरव्यू समथिंग जो भी करना चाह रहे हैं, तो मेरा यही ब्लेसिंग है कि आप जाएं और करें। एक बात मैं और आपसे पूछना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को या फिर आपको जो लोग फॉलो करते हैं, आप कई लोगों के आइडियल है चूँकि, तो मैं चाहूँगा कि अभी की जो नई जनरेशन, जो युवा पीढ़ी इस झारखंड फिल्म इंडस्ट्री से, झारखंड की फिल्मी दुनिया से जो जुड़ रही है, जुड़ना चाहती है, जो आपको फॉलो करते हैं, जो आपको अपना आइडियल मानते हैं, उनके लिए आप कुछ मैसेज दें कि उन्हें किस तरह काम करना चाहिए, किस तरह का एक्सपीरियंसेस उनके लिए बहुत ज़्यादा कामगर साबित होगा। अच्छा, तो अधूरा ज्ञान वाले मार्गदर्शन आप सही है। कुल मिला के एकदम ठेठ हम बोलते हैं भाई, अधूरा ज्ञान जो लेके आते हैं, उनके लिए इंडस्ट्री नहीं है। बढ़िया से ठोक बजा के आइए, कमर कस के आइए कि ये जो इंडस्ट्री है ना, ये बहुत तकलीफ भी देता है और बहुत प्यार भी देता है। जब तक आप हिट नहीं हुए, चल नहीं गए, तब तक बहुत तकलीफ है। ये तो हर एक प्रोफेशन में होता है, लेकिन इसमें प्रोफेशन और है कि आप दुकान खोल के, बिजनेस करके, जॉब करके अपनी जीविका चला लेंगे। लेकिन ये जो प्रोफेशन है, जब तक आप नहीं चल रहे हैं, तब तक बड़ा मुश्किल है। अब तो कंपटीशन भी बहुत हो गया है। अभी जो रील्स आ गए हैं, इंस्टाग्राम और बहुत सारे प्लेटफॉर्म खुल गए हैं, सब वहाँ पे मौका मिल रहा है अपना अपना वो करने का। दूसरा चीज़, नकलची मत बनिए। नकल बहुत दिन तक नहीं चलेगा, 1-2 में आप चल जाइएगा। रेफरेंस मतलब जो पैसा लेके हीरो बन रहा है ना, वो लोग अपने घर पे कुछ किसी गरीब को दान दे दीजिए, पैसा दे के हीरो मत बनिए, शौक पूरा कर लीजिए। बाकी कुल मिला के सीखिए ना, सीखने को सीख के करिए, बहुत मज़ा आएगा। लंबा रेस का तो घोड़ा बनिएगा। पढ़ के आइए, आजकल तो इंस्टीट्यूट खुल गया, आप खुद स्टूडेंट्स हैं, आप फिल्म मेकिंग, ड्रामा का पढ़ाई कर रहे हैं, मासकॉम जैसा इंस्टीट्यूट है, अभी सब कोई, अभी बहुत तरह, अब तो जगह जगह पे एक्टिंग क्लासेस खुल गए हैं, डांस क्लास खुल गए हैं। सीख के आइए ना, सीख के आइए, पढ़ के आइए, लिख के आइए, उसके बाद मारिए जोर से हथौड़ा, हिट हो जाइएगा। बिल्कुल, और नहीं तो फिर कहीं का नहीं रहिएगा। बहुत बड़ी बात रमन सर ने आज कही हम लोगों के बीच, और आगे मैं इनसे और भी बहुत सारी बातें जानूंगा और इनसे बहुत सारे सवाल पूछूंगा। फिलहाल यहाँ से मैं शिफ्ट होता हूँ और चलता हूँ थोड़ी खुली वादियों के बीच, और इनसे हाँ, बाहर का मौसम बहुत बढ़िया है, बाहर का मौसम बहुत सुहाना है। हाँ, चलिए ये देखिए। तो रमन भैया, मैं जानना चाहूँगा कि आपने पहली एल्बम जो की है अभी तक की, सबसे आपकी पहली सॉन्ग वो कौन से रही है? और मैं, मेरे साथ साथ मेरे दर्शक भी जानना चाहेंगे, वो ज़्यादा एक्साइटेड होंगे इस बात को जानने के लिए। हाँ, एक मैं बता रहा हूँ, मैं बताया था मेरा पहला फीचर फिल्म था वो मनकीर भूत, पंचपरगनिया में जो बना था, उसमें गाना था, और वो गाना मैं खुद गाया था और मेरा एक दोस्त बापी डे, दोनों भी गाए थे। क्योंकि मैं बताया था कि गायक का कीड़ा मुझे है, तो उसमें वो गाना था, दीवाना हम रहेगी
मस्ताना हमरे की हमरे हिया डहर डहर बाटिला प्यार चाइरो पहर। ये मेरा गाना था, वो हमें याद है और उसमें एक्साइटमेंट था कि मैं खुद गा रहा हूँ, उसमें मैं एक्ट करूँगा, तो ये एक्साइटमेंट है। बाकी तो मेरे खाते में बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं और थैंक्स मतलब ये आपकी पहली सॉन्ग रही है? जी, ये मेरी पहली सॉन्ग थी। मतलब इसमें आपने फर्स्ट टाइम कैमरे को फेस किया था इस सॉन्ग में? फर्स्ट टाइम फेस किया, और बड़ी अच्छी बात है कि मैं फेस किया, वो मेरा अपना गाना, अच्छा अच्छा, मेरी आवाज़, और तो वो ज़्यादा है। परफॉर्म उसके बाद तो फिर सिलसिला अब हमारे पास लैला मजनू, पाँव में पायल, काका बाबा, साइकिल से जाबू और ऐसे लोहरदगा स्टेशन, ऐसे बहुत सारे सैकड़ों गाने हैं जो पब्लिक आज भी कोई भी शादी ब्याह समारोह या मूर्ति विसर्जन होता है तो मेरे गाने की आवाज़ जब मेरे कान तक पहुंचती है और मेहनत सफल हो गया, तो हमें बहुत एक्साइटमेंट, बड़ा अच्छा लगता है कि जो मैंने किया वो वहाँ पे हो रहा है। बाकी एक गाना हिट हो गया था, उसके बाद हमें उसका वीडियो करने का मौका मिला था। विष्णु, स्वर्गीय विष्णु जी का था। विष्णु जी के भी गाने मैं बहुत ज़्यादा मैं ही किया हूँ, जिसमें दिव्या रानी, दोस्ताना, ऐसा बहुत सारे गाने हैं। तो उसमें लोला के ना एगो एगो हिलावे, लोला के ना एगो एगो डुलावे, ये जो गाना था ना, ये अब भी मुझे ये किया कि मैंने गाना सुना है बहुत ज़्यादा, मैं जुआ हूँ, डांस किया इस गाने में, बहुत ज़्यादा ये गाना हिट भी हुई थी। अरे आप शॉकिंग हो जाएंगे। एक बार की बात है, मैं जिम में जा रहा था, अभी तो लॉकडाउन की वजह से और किसी कारण से मैं जिम नहीं जा पा रहा हूँ, पहले वर्कआउट करता था। मेरे जिम में गाना बजता था, लोला के गो ना बजावे, तो हमें अच्छा लगता था। मैं इतने गाने कर चुका हूँ कि मुझे बहुत कम याद रहता है कि ये गाना मेरा है, लेकिन कुछ कुछ गाने याद होते हैं, कुछ कुछ नहीं याद होते हैं। तो हम बोले, जो मेरा ट्रेनर था, हम कहा दादा ये कौन वाला गाना है जी, कौन एल्बम गाना है? बोलता तुम्हें नहीं मालूम है? हमका नहीं मालूम है जी। हमका बोलता है कि रे पगला, ये गाना का तो है हीरो लागिन, हाँ मोह को हीरो, दिखा दिखा। तो गाना तो देखें तो फिर हम कहा, ऐसे ऐसे कुछ गाने हैं जो मैं भूल चुका हूँ, और 5000 गाने हैं, उसमें सबको याद करना थोड़ा सा। कई गाने, कई हिट गाने दिए हैं। हाँ, बहुत सारे हिट दिए हैं। भैया ये जानना चाहेंगे कि आपकी पहली हिट एल्बम सॉन्ग और पहली हिट फिल्म कौन सी थी? मेरी पहली सुपर डुपर हिट, सुपर डुपर इसलिए बोल रहे हैं ना कि मेरा गांव बुंडू, मेरा सिनेमा मेरे गांव में जब लगा, जब मेरी एंट्री हो रही तो छत के ऊपर से गेंदा फूलों की बारिश हुई थी। तो हम बोले वाह रे कितना मज़ा, स्टारडम का पहली बार हमें वो मज़ा मिला था। और बाकी जो ये 18 साल स्कूल के टाइम पे हिट हुआ, तो कहीं भी जाते थे तो लोगों का प्यार बहुत मिलता था, आज भी लोग प्यार करते हैं। मेरा पहला फिल्म था सुन सजना। सुन सजना, हाँ, ये तो बताना भूल गए। मेरा पहला पिक्चर फिल्म सुन सजना गुमला में 2 महीना चला था, लोहरदगा में 2 महीना चला था, बुंडू में 2 महीना चला था। मतलब कोई ऐसा जो हमारा चाईबासा में चला था, जमशेदपुर से आगे जमशेदपुर से आगे, हाँ, वहाँ पर भी सिनेमा हॉल था, वहाँ पर 1.5 महीना, 1 महीना, 2 महीना ऐसे चला था, और मतलब बहुत अच्छा बिजनेस हुआ भैया। तो मतलब ये जो आप सुन सजना जो फिल्म बता रहे हैं, ये मतलब नागपुरी लैंग्वेज में? हाँ, ये नागपुरी फीचर फिल्म थी। उसके बाद मैंने किया था एक बांग्ला पिक्चर फिल्म बापेर बाप, जो को पुरलिया बांग्ला। हाँ, अच्छा अच्छा। तो वो भी मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा। ऐसे तो मैं 9 भाषा में काम करता हूँ, मतलब हमें बहुत टफ, क्योंकि जब हम गाने के साथ इंसाफ करते हैं, जैसे जस्ट लाइक उरांव जी, हाँ, कुड़ू, तो उरांव में क्या होता है ना, कुड़ुक भाषा बोलते हैं हम लोग, तो उसकी शब्द बहुत, जो नहीं बोलता है, नहीं जानता है ना, वो बोल ही नहीं पाएगा। और हमें वहाँ पे सिंग करना है। सिंग मीन्स जब तक उसका मीनिंग नहीं जानेंगे तो होंठ कैसे ले। तो आज मैं कुड़ुक भी बढ़िया से बोलता हूँ। पतड़ा के माजी ने गुया, दिल अंग है दिल मंझा दीवाना, चांद लेखा रूप नहीं एरर की है। तो আমি ভালো রকম বাংলায় বলতে পারি। जब वहाँ बांग्ला किए थे तो बांग्ला बोल रहे थे। 5 परगनिया तो बे कैसो नहा बेसेनो, कैसोन का हाल चाल, खोटा करते हैं तो दिल के बात हम जान गे ली गे, आज से अभी सहपन मान ले ली गे। तो समथिंग भाषा को जानना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब जो कलाकार होते हैं ना, वो कलाकार होते हैं, उनका भाषा एक बॉन्डिंग नहीं होना चाहिए। हमको सर बांग्ला नहीं आता, तेलुगु नहीं आता, काहे नहीं आता है, स्क्रिप्ट होता है, मीनिंग पूछिए और कर जाइए। हमारे पास आते हैं ऑफर कि मुंडारी में पिक्चर करना है, एकदम करेंगे। तो रौरे बोल भी कैसे मुंडारी, हमका रौरे स्क्रिप्ट दे भी होकर रट के बोला। अभी तो हम भोजपुरी फिल्म किए थे खेसारी के साथ ना, तो हम तो यहाँ भाई झारखंड में भोजपुरी हमें आती नहीं है, तो पहला टेक लगा और हम स्क्रिप्ट रट लेते हैं, रटने में बहुत माहिर हैं। तो उसके बाद वह सीन लगा, शॉट्स बहुत लंबा सीन था। पहुँचे हम, वो बोले गोड़ छूते हैं बाबूजी का, तो दूर हो जाओ हमारी नज़र से। हम कहा बाबूजी, हम तो रउआ के खून बानी, पंडित पवित्रानंद कर बेटा, हम कैसे पवित्र हो गए नहीं बाबूजी। बाबूजी
जो दिए तो फिर खेसारी हंसते बोले कहाँ घर बाबू हमका रांची झारखंड, हाँ बोले भोजपुरी हमका भाषा का कोनो दिक्कत ना हो, सब भाषा में हम बात करते हो। काम करने का अपना मज़ा होता है, अगर आप जितना भाषा को आप जानिएगा ना आपका एक्टिंग उतना ईजी हो जाएगा। मेन क्या होता है समझना, आपको स्क्रिप्ट मिलता है और उसको समझना, जो समझ गया ना वो अच्छा एक्टर है, जो मॉड्यूलेशन को समझ ले, भाव को पकड़ ले, मूड को समझ ले ना वो अच्छा एक्टिंग कर सकता है। यहाँ पे तो कुछ कुछ है जो ले लेते हैं, स्क्रिप्ट मिलता है उसमें मोहन, सोहन, रमेश, पप्पू ये 4 है ना, तो अगर वो मोहन है सिर्फ मोहन को पढ़ेगा, भैया आपको पप्पू और सोहन को भी पढ़ाना पड़ेगा ना, तब ना उसका आप आगे का लिंक को पकड़ के फिर आगे का क्यू मिलेगा तब आप बोलेंगे, तो वहाँ पे वो चूक होता है। तो आलसी ना बने आप लोग, ईमानदारी से कोई भी मेहनत करें, ईमानदारी से करें, तो उम्मीद है कि आप ज़रूर उस जगह को हासिल करिएगा। फ्यूचर में भी आपको और आगे क्या क्या प्लान है, क्या क्या करना है? फ्यूचर में तो देखिए ज़िंदा रहने के लिए कमाना बहुत ज़रूरी होता है, तो प्लान यही है कि इसी से जुड़ा हुआ बहुत कुछ है। हमारा सिनेमा में बहुत सारा प्रोफाइल होता है, एक तो कैमरे पे जो दिखते हैं वो है, कैमरे के पीछे का भी बहुत बड़ा सर्कल होता है। जैसे कि मैं 8-9 फिल्म एज ए लाइन प्रोड्यूसर, जो बड़ी बड़ी फिल्में हैं, MS धोनी, रांची डायरीज, दिल बेचारा, रश्मि रॉकेट, अभी आपने जो वेब सीरीज़ देखा खाकी, वो हमारा प्रोडक्शन हाउस की तरफ से बना था। और अभी जो जोरम की मैंने बात किया, ये कुल मिला के डायरेक्शन का कीड़ा है। एक्चुअली एक्टिंग करते करते डायरेक्शन बहुत कुछ आदमी सीख जाता है, वर्क एक्सपीरियंस हो जाता है, तो कुछ हमें आगे मौका मिले कि कुछ अच्छा डायरेक्शन करने का, तो नो डाउट मैं डायरेक्शन फील्ड में जाना चाहूँगा। मतलब आपके लिए अभी तक जो बेस्ट है वो डायरेक्शन फील्ड ही जाना है? नहीं देखिए, वक्त रहते रहते अगर हम हर चीज़ सीख जाते हैं, जान जाते हैं, समझ जाते हैं, तो जैसे कि देखिए अब हमारा एक मेरी उम्र हो गई है 45 साल, ठीक है, तो मैं करीब 25 साल से इंडस्ट्री में हूँ और लगातार काम करता आ रहा हूँ। तो अभी हमारा जो झारखंड इंडस्ट्री है, यहाँ सिनेमा बहुत कम बनता है, तो जो बाहर की फिल्में आती है उसमें कुछ अच्छा रोल करने को मिल जाता है, बाकी यहाँ जो बनता है तो बस वही बनता है। तो एल्बम के लिए वो जो टीन एजेस लड़के होते हैं, लड़कियाँ होते हैं, और थोड़ा सा जो नॉटी, मतलब उनका एक एज होता है वीडियो एल्बम के लिए, तो हम एक एज फैक्टर जो होता है ना, उसको कड़वा सच है कि वक्त रहते आप अपना प्रोफेशन को बदलिए। जैसे लोग कहते हैं बदलाव संसार का नियम है, तो एक्टिंग तो करेंगे ही, हम भाग नहीं रहे हैं अपने एक्टिंग से, लेकिन उसके साथ साथ अगर हमें डायरेक्शन का भी मौका मिले, अगर बाहर से मौका ना मिले तो मैं खुद अपना कुछ करूँगा, कुछ अपना स्टोरी, कुछ अपना कॉन्सेप्ट। अभी आज देखिए शॉर्ट फिल्म और वेब कंटेंट का बहुत क्रेज़ है अभी, अब कम्प्लीटली बदल चुका है इंडस्ट्री। अब वो नहीं रहा, वो थिएटर वाले का जो लाउड एक्टिंग था वो ख़त्म हो गया, अब स्मूथली हो गए, टेक्निकल हाई हो गया ना। अब हमारे पास माइक्स आ गए अच्छे अच्छे, हमारे ब्रीथिंग को भी वो कवर करता है। पहले क्या था कि लाउड हम लोग बात करते थे, तुम जाना चाहते हो तो जाओ ऐसे, तो अब सिंपली हम लोग बोलते हैं तुम जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा। बहुत कुछ बदला है, इंडस्ट्री बहुत कुछ चेंज हुआ है। झारखंड में फिल्म मेकिंग जो हो रही है, हाँ, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? पहले कैसा होता था और अभी कैसा चल रहा, देखिए, और आने वाले समय में कैसा होगा? इसमें देखिए 2 चीज़ें हैं, एक बजट, दूसरा जानकारी, है ना। यहाँ कुछ अच्छे लोग भी हैं जो जानकार हैं। अच्छा। अभी कुछ जानकार लोग हैं जिनको नॉलेज है, कैमरा का नॉलेज है, सिनेमा का नॉलेज है, शॉर्ट डिवीज़न का नॉलेज है, कोरियोग्राफी क्या होता है ये पता चल गया, म्यूज़िक को कैसे वो करते हैं। पहले भी था कुछ, जैसे कि हमारे रवि चौधरी जी, जो प्रीत जानी मनी कर फैशन गाना सुना है आपने, तो रवि चौधरी जी बहुत अच्छे क्रिएटर थे और फिल्म के एक्टर भी थे। तो वो देखें समझ में नहीं आ रहा, 1-2 फिल्म करके वो चले गए मुंबई। उसके बाद डॉक्टर जुगल मिश्रा जी, उनका बहुत योगदान है हमारे इंडस्ट्री को, वो बहुत अच्छी अच्छी फिल्में दिए हैं, और वो साल में 2 फिल्में ज़रूर बनाते हैं, 1 फिल्म ज़रूर बनाते हैं, और बीच बीच में अब कम हो गया है थोड़ा सा। तो कुछ अच्छे लोग हैं जो सिनेमा अच्छा बनाए हैं। अब उसके बाद आ गए हैं डुप्लीकेट कॉपी, है ना, नकल में अकल होना चाहिए। अभी हम आने वाले जो युवा, हमारे जो कलाकार आना चाहते हैं इंडस्ट्री में, तो एक हमारा प्यारा दोस्त बंटी सिंह, स्वर्गीय बंटी सिंह हो चुके हैं, बहुत बेहतरीन डांसर, उनका जगह तुमको नहीं लगता कि भी कोई ले पाएगा तुरंत में। और हमें भी जाना जाता है, रोमांटिक और सैड सॉन्ग करते हैं, हालांकि नाचने आता है। तो बंटी हमसे बेस्ट डांसर था, है ना, तो जाहिर सी बात है चलो इसको ले लेते हैं डांस में, ये अपना रोल लेगा और रोमांस कर लेगा। तो हम लोग बहुत बैलेंस बना के चलते थे, लेकिन अभी का जो यूथ आ रहा है ना,
वो नकलची आ रहा है। जी नहीं, सबको नहीं बोल रहे हैं, उसमें 2-4 अच्छे कलाकार हैं जो समझते हैं ड्रामा को, और लेकिन ज़्यादातर 80% लोग नहीं समझते हैं। कुछ लोग पैसा लगा के भी एक्टर बन जाते हैं, जमीन बेचें, खेत बेचें, पैसा चोरी किए, चल जी हीरो बनने के है, आ जाएंगे रांची और मिल लेंगे कहीं पे। अब तो बहुत जगह हो गया, अब तो एडवांस हो गया कि गुमला, लोहरदगा, सीकेपी, चकरधरपुर, जमशेदपुर, हर जगह छोटे छोटे लोग खोल के बैठे हैं कि आप हीरो बनना चाहते हैं और हीरो बन जाते हैं। भैया आने वाले समय में, हाँ, अभी तक तो बताया कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था फिल्म बनने टाइम झारखंड में, और अभी मतलब कि क्या उसमें चेंजमेंट हुआ है और आगे इसमें कितना चेंजेस हो सकते हैं? चेंज ये हो गया कि अब प्रोफेशनल लोग आ गए हैं। बताया ना आपको, जिनको नॉलेज है सिनेमा का, कैमरा का, पढ़ाई कर रहे हैं। आप पढ़ाई कर रहे हो ना, स्टूडेंट हो आप, तो पहले वही ऐसा कॉलेज था जिसमें कि 1-2 गिना चुना स्टूडेंट हुआ करते थे। आप जाइएगा तो 40-50 स्टूडेंट मिलेंगे। तो इससे क्या पता चलता है कि अभी देखिए, अब लोग रोजगार के लिए भी अब देखते हैं कि इस फील्ड में ज़्यादा है और जिसमें सीट ज़्यादा है और कम यूजर्स हैं, तो वहाँ पे लोग उसकी पढ़ाई कर रहे हैं। लोग ऐसा सा सब्जेक्ट में पीएचडी कर रहे हैं कि ताकि वो लोकल भाषा में नागपुरी और पचपरगनिया और कुड़ुक में पीएचडी कर रहे हैं, तो उनका जगह खाली है, वो जाके जॉब लेंगे। उसी तरह से अभी हमारा इंडस्ट्री भी भरा पड़ा हुआ है, अब बहुत भीड़ है। लेकिन अगर आप ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ों को पकड़ रहे हैं, नेचर को पकड़ रहे हैं, रियल चीज़ों को पकड़ रहे हैं, तो मेरा वादा है कि आप एक दिन सफल जरूर हो जाइएगा। अगर आप नकल मारते रहिएगा, इंस्पायर होकर करते रहिएगा ना, नकल में आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो सिंपल सा बात है ना, आप जिसका नकल किए वही, अभी आप बॉलीवुड और तेलुगु का एग्जाम्पल ले लीजिए। वहाँ पे तमिल तेलुगु में जो फिल्में बनती हैं, यहाँ पे कॉपी करता है, पब्लिक जान गया भाई, कॉपी तो वहीं से करता है। तो हम डायरेक्ट क्यों कॉपी में जाएं, हम डायरेक्ट लें। तो आज देखिए हमारा ये नेशनल अवार्ड मिला सिंगिंग को, जो आज नाटू नाटू सॉन्ग जो है, हाँ वो मिला, और एक ट्रिपल आर को। तो कुल मिला के भैया रियल चीज़, रियल मुद्दे पे काम करें और अच्छा सोचें, अच्छा करें, नकल ना मारें, नकल लगाएं तो अकल भी लगाएं साथ में, तब कुछ हो पाएगा। अभी जो करंट में जो फिल्में बन रही है, आपने बताया कि बहुत सारे लोग जो है शिक्षित हो चुके हैं, कैमरा कैसे करना है, डायरेक्शन कैसे करना है, तो अभी तो ठीक है, आगे का क्या, कैसा होगा आगे का? अब लोग देखिए, शिक्षा जहाँ पे आप पढ़ लिख के जाइएगा, जहाँ पे आपको बोलने का मौका मिलता है समझदारी में, पढ़े लिखे इंसान, तो इसी बात करिएगा, आपका सिनेमा का स्केल वही होगा, अच्छा बनेगा, सजा के बनेगा। तो कुल मिलाकर अब आने वाला समय अच्छा है। अब तो प्लेटफॉर्म इतना खुल गया है कि गूगल, फेसबुक, समथिंग, इंस्टाग्राम हर जगह जो खुल गया है ना, इससे क्या होता है, बहुत कुछ जानने सीखने को मिल जाता है और बहुत ईजी हो जाता है। लेकिन मेरा कहना है कि आने वाला जो समय है बहुत मतलब पॉलिश मार के आ रहा है और बड़ा बड़ा चीज़, मतलब अच्छा, मतलब आई कांट बिलीव वाला चीज़ हो जाता है, अरे ऐसा भी हो सकता है। तो ये कुल मिला के चलता रहेगा और आगे हमेशा अच्छा ही होगा। विकास समझते हैं, जब कोई भी बड़ा विकास होता है ना, डेवलपमेंट एग्जैक्टली, जब रोड को उसको तोड़ा जाता है, पहले उदास हो जाते हैं लोग, अरे कर में तो जात रहे, तोड़ दे लगे रोड की, फिर वहीं पे ना 4 लेन बनता है, तो उसमें और मज़ा आता है। तो इसमें आपको मायूस नहीं होता है, जब जब कोई चीज़ को तोड़ा जाए, ब्रेक किया जाए ना, यानी कुछ और अच्छा होने वाला है, तो और कुछ अच्छा होगा। ऐसा करते हैं, तो अंदर ही बैठ के बात करते हैं। जी बिल्कुल, है ना। ये मौसम भी थोड़ा सा क्राउडी हो गया, ठंड भी लग रही है, आइए अंदर आते हैं। बड़ा प्यारा मौसम था भाई, हवा भी अच्छा चल रहा था जी। चलिए भैया, बहुत ही अच्छा आज का हमारा ये इंटरव्यू सेशन रहा और हमारे दर्शक आपके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ उन्हें मिला आज के इस इंटरव्यू में, क्योंकि बहुत ज़्यादा एंजॉय भी किए होंगे लोग आज के इस सेशन को बहुत ज़्यादा। और आपसे जुड़ी बातें तो बहुत सारी है, क्योंकि आपने इस इंडस्ट्री में एक अलग ही पहचान पाई है और इस इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया है। तो आपसे जितने सवालें करूं बहुत शायद कम ही है। तो आज के सेशन को हम लोग यहाँ पे ख़त्म करते हैं और आपसे नई सवालों के साथ आपसे जुड़ी नई और भी बहुत सारे प्रश्न हैं मेरे अंदर, और मेरे दर्शक भी आपसे जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। तो आपसे मिलेंगे हम लोग बहुत जल्द नए सेशन के साथ। स्वागत रहेगा हमेशा, जरूर पहले बता दीजिएगा, मैं आप लोग के लिए टाइम निकाल के रखूँगा। जी भैया बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमें आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमें भी बहुत आनंद आया अपनी पिछली कहानियों को फिर से, मतलब आदमी बिजी और में नहीं समझ पाता है, सब भूल जाते हैं, लेकिन इस इंटरव्यू के दौरान हमें बहुत कुछ अपनी पुरानी चीज़ें याद आई, बहुत अच्छी यादें ताज़ा हो गई, बहुत मज़ा आया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें भी नमस्कार, जोहार। नमस्कार, जोहार।